Happy
झूले टूटते
मेरे जीजो असीं अपने स्थानां ते बैठ जावांगे। हुण अज दे वचन दा समा हो चुका। साडे विच परमेश्वर दे दासी ने जो अज दे वचन लई प्रार्थना दे विच असीं नाल चलांगे। हालेलुया, शालोम एवरीवन। प्रभु दा धन्नवाद करदे अज दे समय दे लई, अज दी चंगियाई सभा दे लई कि प्रभु यीशु मसीह सानू वड्डियां चंगियाइयां दे नाल, क्योंकि शुरू तो ही परमेश्वर दे आत्मा दा काम इस जगह ते शुरू सी। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी हां और आइए हुण असीं उस वर्ड नू लैणा जो परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच दिता, जो परमेश्वर साडे जीवनां दे विच चाहुंदा आ। और प्रभु हमेशा सानू चेतारदे ने कि तुसी अपने सद्दे उत्ते ध्यान दिओ। आइए असीं अपने अखां नू बंद करांगे, सिरां नू झुकावांगे और प्रार्थना दी अवस्था दे विच हो जावांगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर आज के समय के लिए। मेरे परमेश्वर आपने अच्छा समा हमारे जीवन में दिया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता, ओ आप महान है मेरे पिता, आपकी बड़ी चंगियाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। और आज के वचन के लिए भी मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है आप अपना वचन भेज के चंगा करते हैं और आने वाली तबाही से बचाते हैं मेरे परमेश्वर। आज अपने लोगों को चंगा करे अपने वचन की सामर्थ से, जब आपके जन मेरे परमेश्वर, ओ मेरे खुदावन यीशु राजा जी, तो आपके वचन के लिए मेरे परमेश्वर खड़े हो मेरे पिता। और आपने अपने दास के साथ वादा किया है कि जहां जहां जब जब तू बोलेगा तेरे मुख से होके मैं बोलूंगा। और मेरे परमेश्वर सचमुच मेरे पिता, आपकी महाअभिषेक की सामर्थ आज के वचन से निकले मेरे परमेश्वर, और महाअभिषेक की सामर्थ से मेरे पिता इन लोगों के जीवन में से बंधन टूटे मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर सारे समय को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देते हैं। आज का वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत वाला हो, और कोई भी दुष्ट की ताकत आज के कलाम को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु, हम जैसे ही आपके वचन को सुने और मेरे परमेश्वर सचमुच वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करें। हम सब पर फजल दे, हम आपका अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता, आपके फजल को मांगते हैं, अपनी सच्ची शांति से भरे, आपकी दया को मांगते हैं मेरे पिता। एक एक जन पर आपकी दया हो, आपकी दया कृपा को चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी सेवादार, जितने भी सेवा निभा रहे हैं, प्लीज हो इस महिमा के तंबू दे थल्ले आउण और परमेश्वर दे वचन दा आनंद माणन। और आइए असीं जोरदार तालियां दे नाल परमेश्वर दी आत्मा दा स्वागत करांगे आज दे वचन दा, उस वर्ड ऑफ गॉड दा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तालियां के साथ आज के वचन का स्वागत करेंगे। हालेलुया, हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया। की तुसी सारे खुश हो? मेरी दिली प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम तुसी सदा ही खुश रहो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजो, खुदा दा कलाम कहंदा आ किन्ना ही सुहावना वचन आ जेड़ा वेले सिर बोलिया जांदा है, क्योंकि सचमुच खुदावन यीशु मसीह संसार दे उत्ते आए तो उन्होंने बहुत सारिया चंगियाइयां नू कीता, हालेलुया, और बहुत बड़े बड़े कम्मां नू कीता। और सचमुच अज असी सब चाहुंदे आ भी साडे जीवन च भी चंगियाई होवे, साडे जीवन च भी छुटकारा होवे, क्योंकि अज असी सब परमेश्वर की हजूरी दे विच चंगियाई लैण वास्ते आए हैं। मेरे अजीजो, खुदावन यीशु मसीह सानू चंगा करदा आ, सानू चंगियाई दिंदा आ और साडे जीवन चों बंधनां नू भी तोड़दा आ। पर अज चंगियाई लैनी किद्दां आ? अज सानू चंगियाई भी लैनी आनी चाहिए, हालेलुया। और सचमुच जो इंसान यीशु मसीह दे पिछे चलदा आ ओ परमेश्वर दे अद्भुत कम्मां नू वेखदा आ, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जद इस संसार दे उत्ते आए तां उन्होंने अपनी सेवकाई जदों शुरू की तां परमेश्वर ने बहुत वड्डे वड्डे काम कीते, बहुत अद्भुत काम कीते। और जिहड़ी परमेश्वर दी सेवकाई आ शुरुआत दी सो वर्त प्रार्थना तो शुरू, किहदे विचों? वर्त प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन ते 40 रातां फास्टिंग प्रेयर की। और यीशु मसीह दी जिहड़ी सेवकाई दी शुरुआत है 40 दिन ते 40 रात फास्टिंग यीशु मसीह ने की। और जिहड़ी प्रेयर लाइफ है वो नहीं छड्डी, प्रार्थना जिहड़ी वो नहीं छड्डी। अज साडे जीवन च थोड़ा जिहा भी दुख आंदा, कोई समस्या आंदी, असीं प्रार्थना छड्ड के बह जांदे, असीं प्रार्थना ही करनी बंद कर दिंदे कि प्रभु तू सौंदा ही नहीं पिया।
ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੋੜਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, एकांत दे विच जाया करदा सी और जाण दे विच जाया करदा सी और सारी रात प्रार्थना करया करदा सी। हालेलुया। क्योंकि जदों यीशु मसीह ने 12 साल दी जिहड़ी रोकन सी, जदों उहनूं चंगियाई दित्ती, जदों उहनूं चंगा कीता और 12 सालां दे बंधन तो उहनूं आजाद कीता और सचमुच जेड़ा कि 12 साल तो लहू वह के सो वो एकदम कमजोर हो गई सी लेडी, पर जदों परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, यीशु मसीह के अंदरों सामर्थ निकली। की निकली? सामर्थ निकली। और उसे सामर्थ ने सचमुच उस लेडी नूं, उस औरत नूं चंगा किया। 12 वर्षां दी रोगन नूं की कीता? चंगा किया। और यीशु दे अंदरों वो सामर्थ निकली, वो अभिषेक निकलिया और उस चंगियाई ने उन्हें चंगा कर दिता। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ सी, क्योंकि ओदा जिहड़ा जीवन सी वो दुआ प्रार्थना वाला जीवन सी। और उन्हें अपने चेलियां नूं भी सिखाया, जागदे रहो तो की करदे रहो, की करते रहो? प्रार्थना करते रहो। और सचमुच यीशु मसीह दिन भर बीमारां नूं चंगा करदा सी, लंगड़ियां नूं चलांदा सी, अंधियां नूं दृष्टि दिंदा सी, कोढ़ियां नूं शुद्ध करदा सी और बदरूहां नूं कढदा सी। और सचमुच जदों रात हुंदी सी, सांझ हुंदी सी, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? परमेश्वर के अभिषेक के नाल, उसकी सामर्थ के नाल भरदा सी, तां वड्डे वड्डे कामां नूं करदा सी। हालेलुया। ताई अन्ने वेखदे सी, बोले सौंदे सी और गूंगे बोलदे सी और बदरूहां निकलदियां सी और लंगड़े चलदे सी ते लंगड़े भंगड़े पांदे सी। हालेलुया। अज भी इदां ही आ, अज भी बदलिया कुछ नहीं, क्योंकि जिहड़ी परमेश्वर की सामर्थ है ना, परमेश्वर का जिहड़ा अभिषेक है वो कदी नहीं बदलदा। क्योंकि जिहड़ा इंसान रूह और सच्चाई तो परमेश्वर के मगर चलता है, परमेश्वर ने उहदे द्वारा वड्डे वड्डे काम करने और अपनी हीलिंग नूं उहदे द्वारा करना और अपने चमत्कारां नूं, चिन्ह चमत्कारां नूं उहदे द्वारा करना। पर अज की असीं रेडी हां उहदे चमत्कार लैण नूं? की अज असीं रेडी हां कि अज भी असीं यीशु मसीह दे नाम दे विच चंगियाई करिए? हालेलुया। सो आइए असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों, क्योंकि अज असीं जिन्ने भी प्रभु दे विच बैठे हां हजूरी दे विच सज के, अज असीं सारे चाहुंदे हां मेरे जीवन दे विच चंगियाई होवे, मेरे जीवन दे विच हीलिंग होवे और यीशु मसीह मैनूं छूए। और सचमुच यीशु मसीह सारिआं नूं चंगा करन दे लई आया है। और आइए असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों। सो मरकस दी किताब, मरकस दी अंजील, सो इहदा 1 अध्याय, मरकस दी अंजील इहदा 1 अध्याय और इहदी 16 आयत पढ़ांगे। गलील की झील के किनारे हाँ जी जाते हुए हाँ जी उसने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। हाँ जी, जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि संत पतरस कौन सीगा? मछुआरा सीगा। और मच्छियां नूं फड़दा सी, मच्छियां दा शिकारी सीगा। और सचमुच ओहदा जिहड़ा बिजनेस सीगा वो यही सीगा कि वो मच्छियां नूं फड़दा सी। और जदों यीशु मसीह ने ओहदे वल ध्यान कीता, ओहदे वल झाती मारी, ओहदे वल निगाह कीती, तां यीशु मसीह ने कहा, भाई पतरस मेरे पीछे हो तुर। हालेलुया। मेरे पीछे हो तुर ते मैं तैनूं काहदा शिकारी बनावांगा? मनुक्खां दा शिकारी बनावांगा। क्योंकि मेरे अजीजों ये बहुत वड्डी गल आ, क्योंकि कोई भी मनुख किसी मनुख नूं अपने पीछे नहीं लगा सकदा। एक सामर्थी आ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਪਤਰਸ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਇੰਟ ਪਰਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਜਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਚੰਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨ ਜੂਨ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ। ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਢੱਕਦੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਦੇਖੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤਾਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ਵਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्योंकि सचमुच कहंदा सब नालों पहलों मेरे धर्म ते मेरे राज दी खोज करो तां सारियां वस्तुआं तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिल जाणगियां। पर किदां? पहलों ओहदे पिछे चलना पैना है, पहलों ओहदे धर्म ते ओहदे राज दी खोज करनी पैनी आ। अज असीं सारे इत्थे परमेश्वर दी चंगियाई नूं छुटकारे नूं लैण वास्ते आए आ, क्योंकि अज जिहड़ा छुटकारा आ ओह किदां मिलना आ? यीशु मसीह दे पिछे चलण नाल। क्योंकि याद रखो, जेकर अज असीं खुदावन यीशु मसीह दे पिछे नहीं चलदे, क्योंकि कहंदा आ कि जिन्ने मेरे नालों वध के किसे नाल प्यार कीता तां ओह मेरी खिदमत दे लायक नहीं, मेरी खिदमत दे की आ लायक नहीं। जिहड़ा मेरे नालों वध के धन नूं प्यार करदा आ, किसी मनुख नूं प्यार करदा आ, या किसी जमीन जायदाद नूं प्यार करदा आ, कहंदा ओह मेरी सेवा दे लायक नहीं हैगा। क्योंकि संत पतरस ने अपने व्यापार नूं, अपने बिजनेस नूं, अपने कारोबार नूं किक आउट कीता तां यीशु मसीह दी सिर्फ आवाज नूं सुनिया, और आवाज नूं सुन के उन्हें एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया भी सचमुच ओह यीशु आ जिहड़ा वड्डे वड्डे काम करदा, और ये ओह यीशु आ जिहदे कोल स्वर्ग दीयां कुंजियां आ। हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजों ओहदा डिसीजन लिया ही, ओहदा एक डिसीजन लिया ही सचमुच ओहदे लई चंगियाई का कारण बन गया, ओहदे लई छुटकारे का कारण बन गया। और सचमुच संत पतरस जिहड़ा अपने जोगा नहीं सी ओह होरां जोगा बन गया। हालेलुया। ओह होरां जोगा बन गया, और ओहदे द्वारा बहुत सारे रोगी ठीक होए, बहुत सारे बीमार चंगे होए, और उन्हें बहुत सारी हीलिंग की। क्योंकि बहुत सारे लोग हीलिंग के विरुद्ध बोलते हैं भी यीशु मसीह हीलिंग नहीं करना है। भाई बाइबल पढ़ के वेखो, इन्ने चिन्ह चमत्कार उन्हें कीते आ, इन्नी हीलिंग कीती आ, ओहदे चों सिर्फ कुछ चंद गल्लां इहदे विच लिखियां गईयां। पर जेकर वो पूरी हीलिंग इहदे विच लिखी जाती तो लिखी नहीं जानी सी। क्योंकि 3.5 सालां दी सेवकाई यीशु मसीह दी जिहड़ी 3.5 सालां दी सेवकाई दे विच उन्हें एडे एडे वड्डे चिन्ह चमत्कार कर दिते, ओह इस पोथी दे विच समा नहीं सकदे सी। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों यीशु मसीह ने एडे वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कार कीते, क्यों इस बाइबल दे विच दर्ज कीते गए? तुहाडे और मेरे विश्वास दे लई, तुहाडे और मेरे विश्वास दे लई चिन्ह चमत्कार लिखे गए तां जो साडा विश्वास वधे। अज भी जदों असीं यीशु मसीह दी चंगियाई नूं पढ़दे हां भी यीशु मसीह ने बीमारां नूं चंगा कीता, दुष्ट आत्मा तो बंधन तो लोकां नूं आजाद कीता, तां सचमुच साडा विश्वास वधदा है। साडा की वधदा आ? विश्वास वधदा आ। जेकर अज असीं चर्च दे विच एक भी टेस्टमनी किसे लई सौंदे आ किसे दे कि ओहदे जीवन च आ चंगियाई होई, ओहदे जीवन च आ छुटकारा होया, ओनू आ चंगियाई परमेश्वर ने दित्ती आ, ते जदों असीं सौंदे आ साडा भी विश्वास वधदा कि प्रभु ओहदे जीवन च कर सकदा तां मेरे जीवन च क्यों नहीं? प्रभु ओनू दुष्ट आत्मा तो आजाद कर सकदा, मैनू भी आजाद करेगा, और मैनू भी मेरी बीमारी तो छुड़ाएगा, और मैनू भी मेरे बंधन तो की करेगा? छुड़ाएगा। और सचमुच मेरे अजीजों आज यीशु मसीह दे पिछे चलना पैना है। क्योंकि आज असीं सारे चाहुंदे हां भी मैनू चंगियाई मिले, मैनू छुटकारा मिले, और यीशु मसीह आज मेरे नाल गल करे, आज भरी सभा दे विच मेरे जीवन दे विच ओह हीलिंग होवे, ओह छुटकारा होवे। और आज मैं सचमुच प्रभु दी हजूरी दे विच आया हां, आज मैं खाली हाथ वापस ना जावां। आज मैं उस हीलिंग नूं लैके जावां, उस चंगियाई नूं लैके जावां, उस छुटकारे नूं लैके जावां। और आज सचमुच मेरे अजीजों सारी चंगियाई यीशु मसीह दे कदमां दे विच आ। आज अपना मन परमेश्वर दे कदमां च डोल दिओ। हालेलुया। आज अपना मन की आ परमेश्वर दे कदमां च डोल दिओ, तां सचमुच सारियां बरकतां तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिलूंगियां। क्योंकि संत पतरस ने की कीता? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने किया, पीछे हो गए, और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिता, और उन्होंने सब कुछ छड्ड के यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिता। क्योंकि सचमुच आज यीशु मसीह के कदमां दे विच सब कुछ आ। क्योंकि अज ओहदे कदमां दे विच स्वर्ग आ, अज ओहदे कदमां दे विच चंगियाई आ, हीलिंग आ, चैन आ, चमत्कार आ, और बड़े बड़े वो अद्भुत काम आ। पर अज यीशु मसीह दे पिछे चलना पैना आ। किद्दां चलना पैना आ? कि जदों असीं अपनी मन दीयां भौनियां नूं मारांगे,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों आज जेकर कोई पंजवीं अंजील है तो वह कौन आ, और तुसी आ या मैं आ, क्योंकि ये मसीह दियां जूंदियां चिट्ठियां आ जिन्हों हर कोई पढ़दा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल दे विच 4 अंजील आ पर पंजवीं अंजील कौन आ, तुसी और मैं। क्योंकि इस अंजील नूं अज सारे पढ़दे आ, इस किताब नूं इस बुक नूं अज सारे पढ़दे आ, बई इहदा जीवन बदलिया, इनू इन्ना चिर हो गया चर्च जांदे नूं, बई इहदा जीवन हजे तक बदलिया या नहीं बदलिया। इस करके मेरे अजीजों अज सचमुच जिहड़ा इंसान यीशु मसीह दे पिछे चलदा आ और जिहड़ा यीशु मसीह दे करके अपनी जान गवांदा आ, कहंदा वो अपनी जान नूं पा लवेगा। हालेलुया। वो अपनी जान नूं की आ पा लूगा, पर जिहड़ा यीशु मसीह दे लई अपनी जान नहीं दिंदा तो वो अपनी जान नूं गवाएगा, वो अपनी जान नूं की आ गवाएगा। क्योंकि सचमुच जिहड़ा यीशु मसीह दा चेला बनना चाहता है, यीशु मसीह दा शागिर्द बनना चाहता है, तो अज उन्होंने सलीब चुक के यीशु मसीह दे पिछे पिछे चलना पैना है। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि अज सारी चंगियाई ओहदे चरनां दे विच है। क्योंकि अज असी वेखदे हां बई ओहदे जीवन च टेस्टमनी होई, मेरे जीवन च क्यों नहीं होई? बई की गल आ कि ओ गवाहियां दे नाल वापस आ रहा, गवाही ते गवाही, गवाही ते गवाही, गवाही ते गवाही दे रहा। क्यों? उन्हें फैसला कर लिया, उन्हें डिसीजन ले लिया। पर जितना लेट साडा डिसीजन होएगा उन्नी बरकत साडे तो दूर जाई जाएगी, दूर जाई जाएगी। क्योंकि सचमुच बाइबल पढ़ के वेखो कि अब्राहम ने डिसीजन लिया तो ताई वो कौमां दा पिता ठहराया गया, ताई परमेश्वर ने उन्होंने इन्ना ब्लैस किया और उन्होंने सुपर ब्लैस किया। क्योंकि आज असी नहीं चाहते कि असी भी सुपर ब्लैस होइए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम ने आवाज लगाई, अब्राहम मेरे पीछे हो तो उन्हें सब कुछ छड्ड के परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिता। और उन्होंने ये भी नहीं पता सी मैं कित्थे जाना है, मैं कित्थे जाना है और मैं अगे करना की आ, और मैं अपना घर बार छड्ड के जा रहा हां, और मैं किहड़े शहर दे विच रवांगा, किहड़े देश दे विच जावांगा और किहड़े स्थान दे उत्ते मैं रवांगा, की खावांगा, की पीवांगा। पर उन्हें परमेश्वर दी आवाज नूं सुनिया। हालेलुया। उन्हें किया परमेश्वर दी आवाज नूं सुनिया। क्योंकि सचमुच जदों असी अनडिठ वस्तुआं दे उत्ते अपना मन लगाने आ, क्योंकि अनडिठ वस्तुआं की आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ देखदियां नहीं, कि ਜਿਹੜੀਆਂ हजे तक साडे जीवन दे विच वापरियां नहीं। क्योंकि जदों असी अनडिठ वस्तुआं दे उत्ते अपना मन लगाने आ तां सचमुच जदों खुदा दे पिछे चलदे आ, हालातां वाल नहीं वेखदे, समस्या वाल नहीं वेखदे, बीमारी वाल नहीं वेखदे और हरेक उस गरीबी वाल नहीं वेखदे, तां सचमुच परमेश्वर साडे हालात बदल दिंदा। हालेलुया। साडे हालातां नूं की करदा आ? बदल दिंदा। क्योंकि उस वेले अब्राहम जेड़ा सीगा ओ सचमुच मेरे अजीजों कि यीशु मसीह दे पिछे चलिया, खुदा दे पिछे चलिया, और जदों खुदा दे पिछे उन्हें चलण दा एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया, सो ओदे विच सो उन्हें ये नहीं सोचिया वे मैनूं की नुकसान झलना पऊगा और मैं किद्दां रवांगा, की खावांगा, की पीवांगा। पर जदों उन्हें परमेश्वर दी आवाज नूं सुनिया तो वचन दे विच लिखिया ते आवाज नूं सुन के ही परमेश्वर दे पिछे उन्हें चलना शुरू कर दिता। और जदों ओदा एक राइट लिया होया डिसीजन तां सचमुच पूरे पीढ़ियां नूं उतार दिता उन्हें। हालेलुया। अज भी बड़े ही अदब दे नाल, बड़ी ही इज्जत दे नाल, बड़े ही ऑनर दे नाल परमेश्वर दे जन अब्राहम दा नाम हे पिता करके पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने ओ पदवी दी, ओ रुतबा दिता कि जिस नाम तो अज सारी दुनिया बाप नूं जानदी आ, उसे तरह
ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ 18 पढ़िए। वे तुरंत जालों को छोड़कर हाँ जी उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब हाँ जी और उसके भाई यूहन्ना को हाँ जी नाव पर हाँ जी जालों को सुधारते देखा। हाँ जी उसने तुरंत उन्हें बुलाया हाँ जी और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यही वो 12 चेले जिन्होंने यीशु की आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ यही चेले धरती ਦੇ ਬੰਨੇ ਡਿੱਕਰ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੇ। और यही चेलियां ने यीशु मसीह का जिहड़ा नाम आ ये पूरी दुनिया दे विच लैके गए। और यीशु मसीह ने कहा इन्हां 12 चेलियां नूं कोल सद के और इन्हां नूं ब्लैस करके इन्हां नूं चारों दिशावां दे विच छड्डिया और इन्हां नूं मैसेज दिता। और यीशु ने कहा जाओ लोकां नूं मेरे बारे दसो मैं कौन हां। हालेलुया। मैं कौन हां और मेरे बारे जाके लोकां नूं दसो कि यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धार करता और चंगियाई देने वाला परमेश्वर आ, चंगा करने वाला परमेश्वर आ और पापां तो माफ करने वाला परमेश्वर आ। और सचमुच वो 12 चेले ही जिन्हां ने यीशु मसीह की आज्ञा नूं मन्निया, ओही 12 चेले धरती दे बन्ने डिकर गवाह ठहरे। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों कि जे वो यीशु मसीह की आज्ञा नूं ना मानदे तां संत पतरस ने ओही मछुआरा रहना सी, ओही मछलियां फड़न वाला रहना सी। पर ओदा लिया होया एक राइट डिसीजन ओदे लई आशीष दा, बरकत दा, सुपर ब्लैसिंग दा कारण बनिया। क्योंकि ये छोटी मोटी गल नहीं हैगी परछाई दे नाल बीमारां नूं चंगा करना। एक परछाई दे नाल की आ बीमार तो दुष्ट आत्मा नूं कढना, बीमार तो चंगा कर देना। क्योंकि छोटी गल नहीं, क्योंकि सचमुच जिहड़ा परमेश्वर आ वो आम तो की करदा आ खास बनांदा आ। क्योंकि जदों परमेश्वर दे चेलियां नूं फड़िया वो फिर आम नहीं रहे, की बन गए खास बन गए। क्योंकि उन्हां दे अंदर परमेश्वर दा अभिषेक आ गया। की आ गया? परमेश्वर दा अभिषेक आ गया, परमेश्वर दी सामर्थ आ गई। और ओही चेले धरती दे बन्ने डिकर गवाह ठहरे और उन्होंने बड़े बड़े काम कीते, चिन्ह चमत्कार कीते। और सचमुच उन्हां दे द्वारा बहुत सारे लोगों ने चंगियाई पाई। क्यों पाई? क्योंकि सचमुच उन्हां दे अंदर परमेश्वर दा वो अभिषेक सी। तुहानूं पता जिहड़ा अभिषेक आ ये जनरेट हुंदा है, ये पैदा हुंदा है। कदी इहदे बारे सुनिया तुसीं? जिहड़ा परमेश्वर दा अभिषेक या मस्सा परमेश्वर दी सामर्थ ये पैदा हुंदी। की हुंदी आ? पैदा हुंदी। क्योंकि अज असीं खुदा दा अभिषेक लै लिया, हुण इहनूं अगे वधाना किदां है? क्योंकि जिहड़ा अभिषेक आ आज्ञाकारी दे दौरान पैदा हुंदा है। हालेलुया। क्योंकि वचन च पढ़ के वेखो कि जिन्ने भी चेलियां ने यीशु मसीह दा ऑनर कीता, यीशु मसीह दा आदर कीता, उन्हां दे अंदर परमेश्वर दा जिहड़ा अभिषेक आ वो जनरेट हुंदा रहा। हालेलुया। और उन्होंने परछाई दे द्वारा काम कीते। हालेलुया। और संत पतरस ने परछाई दे द्वारा बीमारां नूं चंगा कीता, लंगड़ियां नूं चलाया, अंधियां नूं दृष्टि दित्ती और मुर्दियां नूं भी जिंदा कीता। क्यों? क्योंकि उन्हां दे अंदर परमेश्वर दी सामर्थ, परमेश्वर दा अभिषेक, क्योंकि उन्हां नूं पता लग गया सी अभिषेक दी वैल्यू की आ। क्योंकि अज असीं अभिषेक दी वैल्यू नहीं जानते। क्योंकि अभिषेक जिहड़ा आ ओदी वैल्यू जिहड़ी आ वो बहुत वड्डी आ कि जेकर अज असीं ओनू सिੱਖੀਏ कि अभिषेक की आ। क्योंकि अभिषेक किद्दां जनरेट हुंदा आ, किद्दां पैदा हुंदा आ, इहनूं आपां किद्दां वधा सकदे आ। क्योंकि जिन्ना असीं आज्ञाकारी दे विच रहिंदे आ, जिन्ना असीं गुरु दे टच दे विच रहिंदे आ। क्योंकि अलीशा ने एलिया नूं छड्डिया नहीं। पुराना नियम पढ़ के वेख लो,
क्योंकि वो अपने हर वेले अपने गुरु दे मगर मगर गुरु दी आग्याकारी दे विच लगा रहा, ओदी अधीनगी दे विच लगा रहा और गुरु दे नाल नाल जिथे गुरु जावे वो कहंदा जा कोई काम धंधा कर लै यार, तू हर वेले मेरे नाल नाल। वो कहंदा गुरु मैं नहीं तैनूं छड्डना जिन्ना चक्कर ते को दुगना अभिषेक ना लै लवां। हालेलुया, दुगना अभिषेक लै ना लवां उन्ना चक्कर तैनूं नहीं छड्डना। और इसे तरह जेड़े 12 चेले आ वो हर वक्त यीशु मसीह दे नाल रहिंदे सी, हर वेले की आ यीशु मसीह दे नाल नाल रहिंदे सीगे और यीशु मसीह दे कोल स्वर्ग राज दीयां गल्लां सिੱਖਦੇ ਸੀਗੇ और स्वर्ग राज दे भेतां बारे सिੱਖਦੇ ਸੀਗੇ और हर वक्त ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯीशु मसीह ਜਾਂਦਾ ਸੀ और प्रोटेक्शन बन के ਉਹ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ कि कोई ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ, कोई ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। क्योंकि ਜਿਹੜੇ चेले आ वो हर वक्त यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, स्वर्ग राज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, स्वर्ग राज ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ और यीशु मसीह ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ और जिद्दां जिद्दां ਉਹ ਯीशु मसीह ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, डर दे नाल ही बंदा मर जांदा। क्योंकि जदों रात नूं अध रात दे वेले जदों बंदा तुरिया जांदा है कि माड़ा जिहा कोई ओहदे उत्ते हाथी रख देवे भावें ओहदे मोढे दे उत्ते, उहने डर के भज जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग डर दे मारे मर जांदे। क्यों? क्योंकि जिहड़ा डर है वो शैतान दा हथियार है। इस करके मेरे अजीजो खुदा दा कलाम कहंदा आ कि मैं तुहानू अधिकार दिता होया, तुहानू सामर्थ दिती हुई आ वैरी दी शक्ति दे उत्ते और वैरी दी शक्ति नू कुचलन दी ताकत दिती हुई है। क्योंकि अज जदों असीं परमेश्वर दे अभिषेक दी वैल्यू बारे सिखांगे, ओदी सामर्थ बारे जानांगे, ओदी सामर्थ है की। क्योंकि ये सारी असीं कायनात वेखदे आ और सारी सृष्टि असीं वेखदे आ, ये परमेश्वर दे अभिषेक दे नाल खड़ी हुई, परमेश्वर दी सामर्थ दे नाल खड़ी हुई। क्योंकि ये सामर्थ ही आ कि जिन्हें आसमान नूं खड़ा कीता है, ये सामर्थ ही आ जिहड़ा आसमान बिना थम्मा तो खड़ा है, ये सामर्थ ही आ जिहड़ी कि ये धरती जिहदे उत्ते आपां बैठे होए आ सो ये पानियां दे विच धरी गई। हालेलुया, पानियां दे विच धरी हुई है। और आकाश दे विच दो जोतां वेखदे आ, जिहड़ी दिन ते राज करदी और दूजी रात दे उत्ते राज करदी आ। ये भी परमेश्वर दी सामर्थ आ, उदां ही खड़ियां जिद्दां परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दे नाल खिलार दिता है। क्योंकि सचमुच परमेश्वर दे अंदर वो सामर्थ आ। क्योंकि जिद्दन सानू सामर्थ दी वैल्यू बारे पता लग गया भी वैल्यू की आ। क्योंकि असीं अज बहुत सारे जिहड़े व्यर्थ दे शब्द अपने मूंह थानी बोलदे आ। तुहानू पता परमेश्वर दा जिहड़ा आत्मा आ वो लिसन करदा, वो सुनदा आ। तुहाडे मूंह दे बोले हुए शब्दां दे नाल परमेश्वर दा जिहड़ा आत्मा है वो एक्टिविटी करदा तुहाडे जीवन च। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे शब्दां नूं सुनदा आ, तुसीं की बोलदे पए आ और की व्यर्थ दीयां गल्लां बोलदे आ, की चंगियां गल्लां बोलदे आ। अज तुहाडे मूंह दे बोले हुए शब्द तुहाडे लई बरकत नूं डिसाइड करदे आ, तुहाडे लई चंगियाई नूं डिसाइड करदे आ बई तुहानूं किहड़ी परमेश्वर चंगियाई देवे। क्योंकि जिहड़े मूंह दे बोले हुए शब्द आ ओही अज ओह बरकत नूं डिसाइड कर रहे आ। क्यों डिसाइड कर रहे आ? क्योंकि अज जो इंसान बीजदा आ सो वढदा आ। क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा सो नदाना जिहो जिहा तू बीजदा आ सोइयो वढदा आ। क्योंकि जो असीं बीजदे आ वो आपां वढदे आ। ते इस करके अज अभिषेक दी वैल्यू बारे जानिए। क्योंकि परमेश्वर ने बई तुहानूं चुनिया आ, मैनूं भी उहने चुनिया आ अपने कम्मां दे लई। अज ओहदी योजना नूं जानो, अज ओहदे अभिषेक नूं जानो कि ओहदा अभिषेक की आ। क्योंकि जदों परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे जीवन दे विच अद्भुत रीति दे नाल काम करना शुरू करदा आ तां असीं व्यर्थ दीयां गल्लां बोल के अपने अभिषेक नूं खो दिंदे आ, अपने अभिषेक नूं गवा दिंदे आ। क्योंकि तुहानूं पता परमेश्वर दा आत्मा साडे तो नाराज भी हो जांदा। क्यों? साडे मूंह दे बोले हुए शब्दां दे नाल। क्योंकि वचन दे विच लिखिया समसोन होया परमेश्वर दा जन जिहड़ा मां दे गर्भ दे विच ही ब्लैस सीगा, मां दे गर्भ दे विच उहनूं ब्लैस कर दित्ता सी परमेश्वर ने।
पर की आ कि परमेश्वर का अभिषेक उन्हें गवा दिता, परमेश्वर की सामर्थ उन्हें गवा दी अपने कम्मां दे कारण और ओदे मुंह दे बोले हुए शब्दां दे कारण, और वो सामर्थ परमेश्वर की चली गई ओदे तो। क्यों? क्योंकि जदों उन्हें अपने मुंह दे बोले हुए शब्द, क्योंकि परमेश्वर की सेवा लई चुनिया गया सी, परमेश्वर के कम्मां लई चुनिया गया सीगा, और मां दे गर्भ दे विच ही वो ब्लैस हो गया सी। और जिहड़ा यूहन्ना जिहदी स्वर्ग तो कोल सी, वो भी मां दे गर्भ दे विच ही ब्लैस हो गया सी। और ओदा नाम कित्थों आया सी? स्वर्ग तो। कौन? जिब्राइल दूत उस नाम नूं लैके आया कि इहदा नाम की रखी? यूहन्ना रखी। इहदा नाम की रखी? यूहन्ना रखी। पर उन्हें भी अपना अभिषेक हो दिता। किड्डी वड्डी मिनिस्ट्री, और किड्डी वड्डी मिनिस्ट्री नूं खड़ा करने वाला, और किया जिहदी कॉलिंग स्वर्ग तो हो रही है, जिहदा नाम स्वर्ग तो आ रहा है, और परमेश्वर ने ओनू चुनिया होया है। अज ये कोई मैंने नहीं रखता कि किस अपोस्टल ने, किस प्रॉफिट ने और किस पास्टर ने तुहाडा नामकरण कीता होया, पर अज ये मैंने रखता तुसी अपनी कॉलिंग दे विच बने रहंदे हो, अड़े रहंदे हो, खड़े रहंदे हो, एंड तक कायम रहंदे हो। अज ये मैंने रखदा। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा यूहन्ना सीगा ओदी स्वर्ग तो कॉलिंग सी, ओदी स्वर्ग तो कॉलिंग सी, पर अपनी सेवा दे विच ओ बनिया नहीं रहा। उन्हें अपना अभिषेक खो दिता। कादे करके? अविश्वासी करके। एक पासे वो यीशु मसीह की साथी दे रहा, क्योंकि ये चीजां डिसऑनर नूं दर्शाउंदियां। किहनूं दर्शाउंदियां? डिसऑनर नूं। क्योंकि जिहड़ा यूहन्ना आ वो जानदा सी यीशु मसीह कौन आ, यीशु मसीह कौन आ। एक पासे वो यीशु मसीह की साथी दे रहा भी मैं तो ओदी जुत्ती दा तस्मा खोलण दे योग नहीं, भी प्रभु तू मेरे कोल बपतिस्मा लैण आया। यीशु कहंदा नहीं, हुण होण दे, हुण होण दे जो परमेश्वर दा वचन कहंदा आ, और जो किताब दे विच बाइबल दे विच जो लिखिया होया इहनूं होण दे। और सचमुच ओही यूहन्ना जिहड़ा यीशु मसीह दी साथी दे रहा आ, और ओही यूहन्ना अपनी सेवकाई तो डिग पिया, क्योंकि उन्हें अपना अभिषेक खो दिता। क्यों? अविश्वासी करके, डिसऑनर करके। क्योंकि एक पासे ओ जानदा है कौन आ, ते दूजे पासे अपने चेलियां नूं जदों जेल दे विच पांदे आ तां भेजदा, कहंदे जाओ, अपने चेलियां नूं भेजदा आ, कहंदा जाओ जाके। ये ओही यीशु आ जिहदी आपां उडीक करदे। और अविश्वासी, ओदी अविश्वासी ने सब कुछ गवा दिता, ओदा अभिषेक चला गया और ओदी सामर्थ चली गई। और जो परमेश्वर का अभिषेक उहदे उत्ते सी उन्हें उस अभिषेक नूं गवा दिता। क्योंकि मेरे अजीजों याद रखो, अज किसी भी वड्डे तो वड्डे प्रोफिट ने तुहानूं ब्लैस क्यों ना कीता होवे, तुहानूं मसा क्यों ना कीता होवे, पर जेकर तुसीं अज अपनी कॉल दे विच, अपनी बुलाहट दे विच, और जिस काम लई प्रभु ने तुहानूं चुनिया तुसीं बने नहीं रहे, अड़े नहीं रहे, खड़े नहीं रहे, तां सचमुच वो अभिषेक चला जाना परमेश्वर। क्योंकि जिहड़ा अभिषेक अज तुहाडे उत्ते है, जिहड़ी सामर्थ अज मेरे उत्ते आ, और जेकर ये रब दा बंदा भी परमेश्वर की सामर्थ दे विच ओदी सेवा दे विच बनिया नहीं रहा, तां सचमुच वो अभिषेक चला जाएगा। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर आ वो सीरियस आ, क्योंकि असीं नहीं कदी सीरियस हुंदे। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा आ वो बहुत सीरियस आ, वो साडी निक्की निक्की एक्टिविटी दे उत्ते काम करदा, लिसन करदा, साडे हरेक शब्द नूं, साडे हरेक कहे हुए शब्द नूं ओह की करदा है, सुनदा आ भी ये बंदा की कह रहा, ये की काम कर रहा, ये की कह रहा, और इहनूं ये नहीं पता। क्योंकि जदों आपां किसे सरमाएदार बंदे को जाने आ तो साडी ट्यूनिंग बदल जाती, बदल जाती कि नहीं बदल जाती। सानू पता है बंदा कौन है, सानू पता है बंदा कौन है ते इहदा ऑनर किद्दां करना। जदों आपां किसे मान लो किसी सरमाएदार बंदे को जाने या किसी डीसी साहब को जाने या किसी पुलिस कमिश्नर के कोल जाने ਤਾਂ ਅਸੀਂ बड़े ही शब्द रिस्पैक्टफुली ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਜੀ ਡੱਬਾ, ਆ ਜਿਓ, ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ,
कदी असीं इदां कहंदे आ? नहीं कहते। क्यों? सानू पता आ इस बंदे दी वैल्यू की है, इस बंदे दी वैल्यू की आ कि डीसी आ, साडे इस जिले दा की आ डीसी साहब आ, तां असीं बड़े ही रिस्पैक्टफुली शब्द ਉਹਦੇ ਲਈ यूज करते हैं और अज भी उन्हें याद आ। सो भाई अशोक और मैं और 2-3 होर सेवादार सीगे, आपां डीसी साहब को गए, भट्टी साहब भी शायद मेरे नाल सीगे, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੰਡੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ। 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਫੋਨ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਥਾਣੀ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੈਸ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਸਫਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ।
क्योंकि सचमुच मैं परमेश्वर के जन नूं आत्मक पिता मानदा सी, पर मूंह थानी नहीं करार करदा सी। मूंह थानी मैं सर कह दिंदा सी, सर जी। पर जो मूंह थानी करार किया, हिरदे थानी मन्निया और टाइप करके मैसेज पाया, तो सचमुच मेरे अजीजो वो वड्डा परमेश्वर का काम होया जिहड़ा मैं चाहुंदा सीगा। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर बहुत महान है मेरे अजीजो। क्योंकि अज ਉਹਦੇ अभिषेक ਨੂੰ जानने की कोशिश करो। अज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? क्योंकि ओनर दे विच ही चंगियाई आ तुहाडी। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह मैं ओनर दे विच चंगियाई नूं पाया, उसे तरह तुसी भी पाओगे और तुसी भी उस सामर्थ नूं, उस अभिषेक नूं पाओगे। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो, क्योंकि साडी मेहनत कोई कीती वड्डी नहीं, जेकर ओही फजल ना करे, जेकर ओही दया ना करे। क्योंकि जदों ओने किरपा भरी दृष्टि तुहाडे उत्ते करनी आ, फिर तुसी मिट्टी नूं भी हथ पाओगे तो सोना बन जाना। हालेलुया। की बन जाना? सोना बन जाना। पर चंगियाई लैनी अज तुहाडे और मेरे हथ दे विच आ। और जिवें अज असीं सिੱਖਿਆ खुदा दे कलाम दे विचों भी ओनर दे विच ही तुहाडी और मेरी चंगियाई छुपी हुई आ। अज ओनू लभण दी जरूरत आ कि की अज जिन्ना असीं ओनर करदे आ, उन्ना ही अभिषेक परमेश्वर दा काम करदा है। हालेलुया। सो आइए हुण असीं प्रार्थना दे विच जावांगे जो अज दे कलाम दे विचों सिੱਖਿਆ। सो इहदे लई भी प्रार्थना करांगे। सो जिन्ने भी ऑनलाइन सो इस प्रेयर मीटिंग नूं देख रहे हो, सो रहे हो, मैं हुण तुहाडे सब दे लई प्रार्थना कर